हर हर गंगे नमामि गंगे। जय माँ गंगे। माँ गंगा की कृपा अपनी सभी भक्तों पे बनी रहे। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 में किस दिन मनाई जाएगी गंगा सप्तमी। जानेंगे गंगा सप्तमी का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, स्नान का महत्व और गंगा सप्तमी की कथा तथा माँ गंगा का महत्व। वर्ष 2025 में यह पावन पर्व शनिवार 3 मई 2025 को मनाया जाएगा। आज हम जानेंगे गंगा सप्तमी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे गंगा सप्तमी के पीछे की पौराणिक कथा कौन सी है। हर नदी सिर्फ जल धारा होती है, लेकिन गंगा सिर्फ नदी नहीं बल्कि आस्था का अमृत धारा है। कहा जाता है कि जब पापों से थकी धरती ने शुद्धि की गुहार लगाई, तब स्वर्ग लोक से माँ गंगा ने कदम रखा हमारी धरती पर, और यही क्षण आज भी गंगा सप्तमी के रूप में मनाई जाती है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी का विशेष महत्व होता है। इस खास अवसर पर लोग पावन और पवित्र गंगा नदी में स्नान करके अपने सारे पापों से मुक्ति पाते हैं। इसके साथ ही माँ गंगा की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल यह पावन पर्व शनिवार 3 मई 2025 को मनाया जाएगा। गंगा सप्तमी 3 मई को सुबह 7:51 से शुरू होकर 4 मई को सुबह 7:18 पर खत्म होगी। ऐसे में गंगा सप्तमी का पर्व 3 मई शनिवार 2025 को मनाया जाएगा। गंगा सप्तमी को गंगा जयंती भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन स्वर्ग से धरती पर गंगा का दिव्य अवतरण हुआ था। ब्रह्मा जी द्वारा जन्मी शिव की जटाओं में समाई और भागीरथ की तपस्या से बहती हुई गंगा साक्षात मोक्ष का मार्ग बन गई। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। गंगा सप्तमी पर स्नान का विशेष महत्व होता है। अगर आप प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश या वाराणसी में जैसे पवित्र तीर्थों में है तो गंगा में डुबकी लगाना जरूरी है। अगर गंगा तक पहुंचना संभव नहीं हो तो घर के जल में ही कुछ बूंदे गंगाजल का मिला लें, क्योंकि भावनाओं की पवित्रता ही सबसे बड़ा तप है। स्नान के बाद तिल, वस्त्र, अन्न, दक्षिणा आदि का दान करने से पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। माँ गंगा सप्तमी पर गंगा घाटों पर एक अलग ही उल्लास देखने को मिलता है। हजारों दीपों में से सजी गंगा आरती, मंत्रोच्चारण और शंख ध्वनि से गूंजते हैं। घाट सब मिलकर एक ऐसा अनुभव रचते हैं जो आत्मा तक को झिझोर देता है। भक्त जन इस दिन माँ गंगा की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और विशेष मंत्रों का जाप करते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चा मोक्ष केवल गंगा की डुबकी से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों को पवित्र करने से भी मिलता है। पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण और नारद पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में गंगा सप्तमी के पीछे के महत्व और कथा का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार गंगा सप्तमी के दिन गंगा ने पृथ्वी पर पुनः जन्म लिया था। एक जगह ऐसा राज्य का नाम कौशल था और राजा भागीरथ उस जगह का शासक थे। बहुत सारे व्यवधान हो रहे थे और राजा भागीरथ को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें पता चल गया था कि उनके मृत पूर्वजों के बुरे कर्मों और पापपूर्ण कार्यों के परिणाम के कारण है। इस मुसीबत से बाहर आने के लिए उन्होंने उस पिछले कर्म से छुटकारा पाने के लिए और अपने पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए देवताओं की मदद मांगी। इसके लिए उन्हें पता चला कि केवल गंगा ही उसे पवित्र करने की शक्ति रखती है। भागीरथ की कठोर तपस्या की और आखिरकार युगों के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि देवी गंगा पृथ्वी पर जन्म लेगी और उनकी सहायता करेंगी। लेकिन फिर एक बड़ी दुविधा हुई, क्योंकि गंगा का वेग इतना जबरदस्त था कि यह पृथ्वी को पूरी तरह नष्ट कर सकता था। भगवान ब्रह्मा जी ने भागीरथ को भगवान शिव से अपने जटा से गंगा को छोड़ने का अनुरोध करने के लिए कहा, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा देव थे जो गंगा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते थे। भागीरथ की भक्ति और सच्ची तपस्या के कारण भगवान शिव सहमत हुए और इस तरह गंगा ने पृथ्वी पर पूरा जन्म लिया। उस दिन को अब तक माँ गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन उनके प्रागमन के दौरान गंगा नदी ने
ऋषि के आश्रम को मिटा दिया। क्रोध में आकर ऋषि ने गंगा का पूरा पानी पी लिया। फिर से भागीरथ ने ऋषि से विनती की और उन्हें सब कुछ समझाया। जब ऋषि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अपने कान से गंगा को मुक्त कर दिया और उस दिन से माँ गंगा उनकी पुत्री के रूप में गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। गंगा सप्तमी गंगा मैया की पूजा करने का एक बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण दिन है, जिसे हम सभी गंगा जयंती भी कहते हैं। सनातन धर्म में माँ गंगा का काफी धार्मिक महत्व है। धार्मिक कथाओं के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन देवी गंगा का पुनः जन्म हुआ था। गंगा सप्तमी माँ गंगा की पूजा और स्तुति करने के लिए एक पवित्र और सर्वोत्तम दिन है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान का भी बड़ा महत्व है। माता गंगा में इस संसार के सभी प्राणियों का पाप नाश करती हैं। गंगा सप्तमी के दिन ही माँ गंगा इस धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा का प्रवाह इतना तेज था कि गंगा के पाताल में समा जाने या इस धरती पर असंतुलन होने का खतरा था। इस कारण महादेव ने गंगा को अपने बालों में समाहित कर लिया था। कुछ समय बाद महादेव शिव ने गंगा को अपने बालों से मुक्त कर दिया ताकि गंगा भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष दे सके। गंगा भागीरथ के बताए मार्ग पर चलने लगी। रास्ते में गंगा के प्रचंड वेग से ऋषि का आश्रम नष्ट हो गया। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरा गंगाजल पी लिया। इस घटना के बाद भागीरथ और अन्य देवताओं ने गंगा को मुक्त करने के लिए ऋषि से प्रार्थना की ताकि गंगा इस धरती के लोगों का कल्याण कर सके। इस पर ऋषि ने अपने कान से बाहर बहाकर गंगा को मुक्त किया और गंगा अपने पथ पर चलती रही। भारत में गंगा नदी को बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा सप्तमी पर किए जाने वाले समारोह और अनुष्ठान उन स्थानों में बहुत प्रसिद्ध है जहां गंगा और उनकी सहायक नदियां बहती है। हिंदू धर्म के लिए देवी गंगा की पूजा करते हैं। यह दिन बहुत ही आशाजनक होता है और वे पवित्र जल में डुबकी भी लगाते हैं। बहुत सारे हिंदू भक्त भी गंगा नदी के पास अंतिम संस्कार करने की इच्छा रखते हैं क्योंकि उन्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन देवी गंगा की पूजा करने से व्यक्ति का मंगल दोष के प्रभाव को कम करता है क्योंकि यह जन्म कुंडली में मंगल के प्रभाव को कम करता है। इस दिन गंगा स्तोत्र, गंगा चालीसा और गंगा सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे गंगा माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन पवित्र नदी में दीप प्रवाहित करना और तिल, गुड़, वस्त्र, अन्न एवं दक्षिणा का दान करना शुभ माना जाता है। पितरों के मोक्ष के लिए तर्पण करना भी पुण्यदायी होता है। घर में सुख, समृद्धि और शुद्धता बनाए रखने के लिए गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। इसे पवित्रता के लिए ग्रहण भी करते हैं जिससे तन और मन दोनों ही शुद्ध होती है। अब जानते हैं गंगा सप्तमी का महत्व। गंगा सप्तमी का पर्व माँ गंगा के स्वर्ग से धरती पर अवतरण की याद में मनाया जाता है। यह पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ गंगा शिव की जटाओं से प्रवाहित होकर धरती पर आई, जिससे यह विशेष दिन महत्व रखता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। मान्यता है कि गंगा जल में स्नान करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार होता है। गंगा सप्तमी पर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन गंगाजल में दूध अर्पित करना और दान करना शुभ माना जाता है। यह न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है बल्कि समाज में सकारात्मकता लाता है। ऐसे में जिस दिन भगवान शिव ने गंगा नदी को अपने जटाओं में धारण किया और नियंत्रित रूप से धरती पर अवतरित होने दिया, भगवान शिव ने गंगा नदी को वर्ष वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अपनी जटाओं में धारण किया था। जय माँ गंगा। माँ गंगा अपनी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर गंगे, नमामि गंगे।